वो जगत के बनाने वाला कण कण में विद्यमान है, हर मन में विद्यमान है। उनको बिठाने के लिए आपका मन मंदिर बनना चाहिए। आपका मन कैसा हो? मंदिर। भगवान तो मंदिर में रहेंगे ना। आपका मन अगर मंदिर बन जाएगा तो भगवान आपके विद्यमान हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भगवान के लिए मंदिर बनता है। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी हमारे घर भी तो आया करो, मैं रोज तुम्हें बुलाती हूँ, कभी तो बाहर आया जाया करो। भगवान को मंदिर ही प्रिय है, बाहर नहीं आ सकते। अगर आपका मन मंदिर सुंदर सजा है, खुशबू वाला है, निर्मल है, तो भगवान उस मंदिर को छोड़कर के अन्यत्र नहीं जा सकते। जाएंगे तो वहीं जहां उनका भक्त होगा, जो प्रेम से बुलाएगा। अगर आप किसी को प्रेम से बुलाओगे तभी कोई आपके यहां आएगा। अगर आपने ऐसे ही डांट करके बुलाना की प्रयास किया, साहस किया, तो कौन आएगा? कोई आएगा बताओ? आपके द्वारे पे कोई संत आए, कोई अभ्यागत आए, कोई अर्चक आए, कोई मांगने वाला अभ्याचक आए। अगर आप प्रेम से कुछ देते हो तो आपके यहां यदा कदा आएगा, और आपने डांट करके भगा दिया तो आएगा क्या? नहीं आएगा। परमात्मा तो प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा को प्रेम से बुलाओगे तो आएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। जब तुम्हारे पास समय नहीं है तो भगवान के पास कोई ऐसे थोड़ी बैठे हैं, उनके पास समय कहाँ मिलेगा? तुमसे बड़ा कारोबार है भगवान का। कितनी बड़ी फैक्ट्री है उनके यहां, कितने प्रकार के मॉडल तैयार करते हैं रोज बना बना करके हैं? कितने अनेक अनेक प्रकार के उनके यहां डाई बनती है, नित्य प्रति अलग 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 प्रोडक्ट बचता है। ये जो मॉडल बैठे हैं ना, हम तुम सभी, ये सब मॉडल भगवान की उस उद्योगशाला में बनते हैं, भगवान के यहां बनते हैं। संसार में भेजते हैं, जाओ घूम फिर के आओ, फिर यहीं आ जाना। फिर दोबारा से डाई बनाएंगे, फिर मॉडल चेंज करेंगे, फिर भेज देंगे। सांचा कैसा है वैसा ही मॉडल बनकर के तैयार हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया और नरसिंह भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। भक्त प्रहलाद सुदूर जंगलों में घूमते हुए उनको दत्तात्रेय महाराज से मिलन हुआ और अपने राज्य में आ गए। पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, एक कूट सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का। ये तीन कूट हैं। उन तीनों कूट की कंदराओं में एक हाथी रहता है। कौन रहता है? हाथी। अरे जोर से बोलो, कौन रहता है? हाँ, तुम्हारे मन में भी हाथी रहता है। ये हाथी त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में निवास करता है। जंगल में रहते हुए मन में विचार करता है कि मैं ही सबसे बड़ा राजा हूं और जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, ये तो सब ऐसे ही हैं, केवल मैं यहां का राजा हूं। ये मेरी ही सन्निधि में, मेरी उपस्थिति में रहते हैं।
ये मेरी कृपा के पात्र हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरी सन्निधि में रहते हैं, मेरी कृपा के ही पात्र हैं, मेरा दिया हुआ अन्न खाते हैं, वही तो हाथी है, वही गज है। जिसका कोई नाप तोल ना हो वो हाथी है, वो गज है। अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को लेकर के घूमने के लिए निकल पड़ा। सभी और छोटी छोटी कंदराओं में झांकता हुआ, देखता हुआ आया तो एक सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर में विचार किया कि हाथी को नहाने का बड़ा शौक है। हाथी को तालाब में, सरोवर में खड़ा कर दो तो 24 घंटे नहाता ही रहेगा। स्नान करने के लिए विचार किया। हाथी ने सोचा कि मैं बड़ा हूं, मैं इनका पिता हूं और पति हूं, तो मैं इन सबको पहले स्नान कराऊं। अपनी पत्नियों को स्नान कराया, सूंड में पानी भर भर करके उनके पीठ पे डालता रहा, खूब मलमल के स्नान कराया। अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपनी पत्नियों को खूब स्नान कराया। लेकिन हाथी को ज्ञात नहीं, हाथी को पता नहीं कि सरोवर में एक ग्राह रहता है। बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं समुद्र में और तालाबों में। हाथी अपनी मस्ती में झूमता हुआ अपने परिवार के साथ मस्ती कर रहा है। ग्राह धीरे धीरे उस गज के पैर को पकड़ करके उसके रक्त का शोषण कर रहा है। हाथी को वो ग्राह निर्बल बना रहा है। लेकिन हाथी को बड़े अपने बल पर बड़ा अभिमान था। 1000 हाथियों का बल केवल एक उस गज में, हाथी में था। जिसको अपने बल पर अभिमान है, अपने यौवन पर अभिमान है, अपने सत्ता पर अभिमान है, अपने धन पर अभिमान है, वही राजा है, वही गज है, वही हाथी है। ध्यान नहीं दिया। हाथी ने सोचा कोई ऐसा छोटा मोटा जंतु होगा, इसको कोई ज्ञात नहीं है, इसको पता नहीं है कि मेरे अंदर कितना बल है। चलो मैं अपने पहले परिवार को, बच्चों को स्नान करा देता हूं, उसके बाद इससे देख लूंगा। हाथी ने सोच लिया। अपने परिवार को, अपनी पत्नियों को स्नान करा दिया और वो बाहर निकल गए। अब स्वयं हाथी मलमल के स्नान कर रहा था, खूब स्नान कर रहा था, लेकिन वो ग्राह उसके रक्त को शोषण करता रहा। उस बलवान हाथी के उस बल को क्षीण करता रहा। धीरे 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 वो ग्राह उस हाथी के पैर को पकड़ करके, मुंह में भर करके, रक्त को पीता हुआ उस तालाब के, उस सरोवर के अंदर उसे ले गया। ग्राह बड़ा बलवान होता है। ये जीव जंतु जितने भी सरोवर समुद्र में रहते हैं, ये बहुत बलवान होते हैं। ये जल के देवता हैं। हाथी डूबने लगा। अब चिल्लाने लगा हाथी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बचाओ, मुझे बचाओ। पत्नियों ने, पुत्रों ने बहुत अथक प्रयास किया। हाथी की केवल सूंड दिख रही थी, उस सूंड में सूंड फंसा करके सबने चैन बना करके उसको खींचने का प्रयास किया, लेकिन हाथी 1 इंच भी ऊपर खींचा नहीं। वो हाथी कि जो बच्चे और पत्नियां थीं, वो सब बेचारे परेशान हो गए कि अब क्या करें। खींच नहीं रहा, कैसे खींचे? अब कुछ साधन हमारे पास नहीं। अपने पति से पत्नी, अपने पिता से पुत्र मुख मोड़ करके चले गए और हाथी देखता रह गया। अरे जिस पर मुझे गर्व था, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा परिवार है, आज मुझे विपत्ति में बीच में छोड़ करके, मझधार में डूबते हुए छोड़ करके, मुझे छोड़ करके चले गए। गज और ग्राह का यह प्रसंग हमें सीख देता है, शिक्षा देता है।
मेरा कौन है संसार में। विपत्ति आई तो वही अपने पराये हो गए, और जब मैं समृद्ध था, जब मैं बलवान था, सब कुछ करने के योग्य था, तब मेरे वो अपने अपने थे। क्या यही अपनापन है? मैं डूब रहा जल में, बचा सका न कोई, अब हरि ही मेरा है, अब हरि से बड़ा न कोई। सबको देखा, कोई मेरा साथी नहीं हुआ। क्या संसार में ऐसा ही प्रेम होता है? क्या संसार में यही अपनापन है? क्या यही अपनापन है कि विपत्ति आए तो छोड़कर के चले जाओ? जब बनी थी लाखों मेरे हो गए, जब बिगड़ गई थी तो करोड़ों पराये हो गए। जब मैं था तो मेरे पास अनेक थे, जब मैं नहीं रहा तो सब छोड़ करके चले गए। जब मैं नहीं रहता तो परमात्मा होता है, जब मैं हूं तो संसार के लोग मडराते रहते हैं इधर उधर, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारे 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 हमारे। बिगड़ गई, मैं नष्ट हो गया। मैं माने अभिमान। मैं मिट जाता है तो परमात्मा अपनाता है, मैं रहता है तो परमात्मा अपनाता नहीं है। ना मेरा ना तेरा, ये किसका दिया हुआ है। ये ना मेरा है ना तेरा है, किसी और का। ये तो किसी और का ही है, जिस पर मिथ्या कलंक लगा करके बैठा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। गज ने पुकारा प्रभु को कि प्रभु अब मैंने देखा विपत्ति में प्रभु के सिवाय कोई साथ नहीं देता। प्रेम से बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे, जरूर आते हैं। बुलाने का तरीका गोपियों का जैसा, बुलाने का तरीका मां यशोदा की जैसा हो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, उन गोपियों के जैसे तुम बुलाते नहीं। वो आज भी आते हैं, वो आज भी खाते हैं, लेकिन तरीका बुलाने का हो, तरीका खिलाने का हो, अपना बनाने का हो। गज को कोई और नजर नहीं आया, गोविंद को पुकारा। विपत्ति में सच में तो कोई साथ नहीं देता। विपत्ति में साथ देने वाले हैं तो वो हरि हैं, वो गोविंद हैं, वो नारायण हैं, वो हमारे हैं। अगर पहले ही उनको अपना बना लेते तो विपत्ति आए क्यों। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। जानते तो सभी हैं, लेकिन अपनाता नहीं। हरि को अपना बनाने के लिए आर्त स्वर से पुकार आवश्यक है। गोविंद तेरा है और कोई नहीं बन सकता। संसार वालों पर चाहे कितना भी विश्वास कर लेना, एक दिन समय आने पर साथ छोड़ ही देंगे। लेकिन भगवान पर पूर्ण विश्वास होगा तो संसार वालों की परवाह करे बिना ही भगवान तेरा साथ देंगे।
अच्छा संसार में बताओ कौन सुखी है? कोई सुखी है क्या? सभी किसी न किसी दुख से जुड़े हुए हैं, सब, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे साधु है, चाहे सन्यासी है, चाहे ज्ञानी है, चाहे पंडित है। इस संसार में सभी कोई ना कोई दुख से जुड़े हुए हैं। किसी से पूछ लो भाई क्या हाल है, भाई वैसे तो सब कृपा है, लेकिन एक बस ये है कि बच्ची का विवाह नहीं हो, ये थोड़ा दुख है। विवाह भी हो जाए, भाई क्या हाल चाल है, बेटे का विवाह तो हुआ लेकिन विवाह हुए 5-6 साल हो गए, अब तक कोई पोते का मुंह नहीं देखा, ये थोड़ा सा दुख है। व्यक्ति की तृष्णा कभी नहीं मिटती, कभी नहीं, ये तृष्णा निरंतर बढ़ती जाती है। तृष्णा से मुक्त अगर होना है तो भगवान को अपना बनाना होगा। वो भगवान तभी आपके बनेंगे जब तृष्णा से मुक्त हो जाओगे, जब कामनाओं से मुक्त हो जाओगे। गज की पुकार भगवान ने सुनी, भक्त पुकार करता है ना भगवान की, तो भगवान जिस सिंहासन पर बैठे होते हैं ना, वो सिंहासन डोलने लगता है, हिलने लगता है। सिंहासन हिला और ध्यान गया कि मेरा भक्त डूबा जा रहा है। गरुण को कहा, गरुण जल्दी से तैयार हो जा, मेरा भक्त डूबा जा रहा है, यथाशीघ्र जाकर के उसको बचाना है। लक्ष्मी जी आई, महाराज कहाँ जा रहे हैं, आज जल्दी में हैं? बोले हाँ, बस बात मत कर, जल्दी से मेरे भक्त को बचाना है, मेरा भक्त डूबा जा रहा है। जिसका कोई नहीं होता उसको मैं बचाता हूं, वो मेरी शरण में आया है। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने दुशासन से आग्रह किया कि ठीक नहीं है, मुझे बचाओ। भीष्म पितामह सामने बैठे थे, मजाल थी किसके सामने कोई बोल जाए, लेकिन नहीं बचा पाए। गोविंद समीप में ही खड़े, लेकिन भगवान ने सोचा मेरा नाम तो द्रौपदी ने पुकारा नहीं, तो बचाऊं कैसे, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। जब द्रौपदी ने देख लिया कि मेरी लाज जा रही है, मुझे कोई नहीं बचा पा रहा है, ये राजा महाराजा सब यहां बैठे हैं, कोई नहीं बचा पा रहा है, तब गोविंद को पुकारा। गोविंद साड़ी का रूप धारण करके आए, द्रौपदी की लाज बचाई। कृष्ण बोले, द्रौपदी तू पहले ही मुझे पुकार लेती ना, तूने पहले मेरा नाम नहीं लिया तो मैं आया नहीं। कई लोगों की आदत होती है, हे राम जी बचाओ, हे हनुमान जी बचाओ, हे कृष्ण जी बचाओ, हे दुर्गा मैया बचाओ, हे भैरव बाबा बचाओ, हे शंकर जी बचाओ। तो भाई बचाए कौन? एक का नाम ले तो बचाए। अब सब कंफ्यूज हो जाता है। शिव जी कहते हैं कि राम जी चले जाएंगे, राम जी कहते हैं शिव जी चले जाएंगे, शिव जी कहते हैं सोचते हैं कि हनुमान जी चले जाएंगे, बीच में लटक गया, पार नहीं हुआ। पुकार एक ही करिए। एक बार एक सेठ जी की घरवाली खो गई। सेठ जी की घरवाली खो गई एक मेले में। अब सेठ जी सेठानी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। किसी ने बताया भाई आगे राम जी का मंदिर है, वहां सवा मनी लगा दूं तो आपके सेठानी मिल जाएगी। अब सेठ जी ने पास की दुकान पे जाकर के हलवाई से कहा, भाई सवा मनी बना दो, मेरी सेठानी खो गई है, राम जी को भोग लगाना है। अब सेठ जी सवा मनी की परात को सिर पर रख करके लाए और राम जी के मंदिर में पहुंचे। पुजारी जी ने पूछा, भाई क्या कामना है, पहले ये बताओ। बोले कामना यह है कि मेरी सेठानी मेरे साथ मेला देखने के लिए आई थी, यहाँ खो गई है, तो मैं राम जी को सवा मनी का भोग लगाने आया हूँ। पुजारी जी बोले, माफ करना महाराज, राम जी की भी जो खो गई थी
तो हनुमान जी ने पता लगाया, राम जी के मंदिर से आगे थोड़ा हनुमान जी का मंदिर है, वहां जाओ, वही ढूंढ के लाएंगे। हनुमान जी का भोग लगाया सेठ जी ने, तो पुजारी जी ने कहा जाओ परिक्रमा करके आओ। तो परिक्रमा में ही मिल गई, सेठानी जी खड़ी हुई, प्रेम से कहो श्री राधे। तो पुकार और प्रार्थना एक की करो, अनेकों की करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए शक्ति सामर्थ्य एक में है। गरुड़ तैयार हो गया, भगवान बैठने लगे, गरुड़ उड़े नहीं। नारायण ने कहा भाई जल्दी से चलो, मेरा भक्त डूबा जा रहा है, अगर विलंब हो गया तो मेरा भक्त डूब जाएगा। गरुड़ ने कहा प्रभु चल तो रहा हूं, थोड़ा समय लगता है, इंजन गर्म होने में, उड़ने में टाइम तो लगेगा। भगवान ने सोचा अच्छा तुझे भी गर्व हो गया। तो भगवान बैठ गए, गरुड़ से कहा तू अब उठ के उड़ के दिखा, मैं तेरी पीठ पर नहीं बैठा हूं, अब तो मुझे उड़ के दिखा दे कैसे उड़ते हैं। तो गरुड़ ने बहुत जोर लगाया, सारे फड़फड़ाए पंख, लेकिन 1 इंच भी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाया। गरुड़ पसीना पसीना हो गया, प्रभु मुझे माफ कर दो, अब समझ गया कि मेरी शक्ति नहीं, आपकी शक्ति ही मुझे उड़ा करके लेके जाती है। प्रेम से कहो जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। शक्ति अपनी नहीं, शक्ति वो ईश्वर की है, जिसकी सत्ता में हम जी रहे हैं, जिसकी निगरानी में हम रह रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं। भगवान गरुड़ पर बैठे और उड़ा करके लेके आए, और सबसे पहले उस ग्रह का उद्धार किया, और उसके बाद में अपने भक्त गज को उबारा। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचाने वाला अगर कोई है तो वो गोविंद है और कोई नहीं है। नाव डूब रही हो तो प्रभु से प्रार्थना करिए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।